हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इंडेक्स पिलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन हार्ट बीट। यहाँ पे जॉनकुक और त्यांग सबके सामने हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। सब लोग सिर्फ इन दोनों को ही देखे जा रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग हैं फिर भी एक दूसरे के हैंड पकड़ के बैठे हुए हैं। जिमिन को बहुत अच्छा लग रहा था त्यांग और जॉनकुक को साथ में देखकर, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गए कि सच्चा प्यार क्या होते हैं। यूंगी भी जिमिन के हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जिमिन मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस तरह से त्यांग जेके को प्यार करते हैं, जेके त्यांग से प्यार करते हैं, मैं भी वैसे ही तुमसे प्यार करता हूँ। जिमिन खुश होकर कहते हैं, यूंगी मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिन और आरएम भी एक दूसरे के हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं सिवाय जिहोप के। वो तो यहाँ पे अकेला ही बैठे रहे थे, उसके पास कोई नहीं था जो उसका हैंड पकड़े। लेकिन यहाँ पे अचानक किसी का एंट्री होते हैं। वो कोई और नहीं, वायन त्यांग और जॉनकुक की कज़िन है। वो यहाँ पे रहने के लिए आए हैं और वो देखते हैं जिहोप को। आते ही उससे टकरा जाते हैं और कहते हैं, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। आंट यहाँ पे ये लोग कौन हैं? त्यांग, जॉनकुक कैसे हो तुम लोग? त्यांग और जॉनकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वायन के साथ गले मिलते हैं। त्यांग और जॉनकुक की मॉम कहते हैं, वायन ये सब लोग त्यांग और जॉनकुक की फ्रेंड्स हैं। और सब लोग को कहते हैं, ये वायन है जॉनकुक और त्यांग की कज़न सिस्टर। ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हैं। हमने उसको बुला लिया था, सब लोग को अच्छा लगेगा उसके साथ बात करते हुए। वायन तुम्हें भी अच्छा लगेगा, बात करो इन लोगों से, हम लोग अभी आते हैं, ठीक है? और वायन कहते हैं, आंट आप लोग कहाँ जा रहे हो? मिसेस किम और मिसेस जॉन कहते हैं, किचन में जा रहे हैं सब लोग के लिए खाना बनाने के लिए। तुम सब लोग खाना तो खाओगे ना? और फिर वायन कहते हैं, मैं तो यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ, खाना तो ऑफकोर्स खाऊंगी। आप लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हो आंट। और फिर वो दोनों किचन में चले जाते हैं। जिहोप बोलते हैं, तुमसे मिलके अच्छा लगा वायन, तुम बहुत ही ज़्यादा पीटी हो, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी जैसा ही पीटी है। क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बात करना चाहोगे? तो सब लोग जिहोप का मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? यहाँ पे हम सब लोग हैं, हम सब वायन के साथ बात करने के लिए पागल हो रहे हैं। तुम सिर्फ अकेला ही क्यों बात करोगे? हमें भी बात करना है। जेके की बात सुन के त्यांग को गुस्सा आते हैं, तुम्हें वायन के साथ क्या बात करनी है? हाँ, तुम मेरे साथ बात करो और वायन को जिहोप के साथ बात करने दो। लेकिन जॉनकुक कहते हैं, मुझे वायन बहुत पसंद है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल है। आखिर में वो प्रीटी और ब्यूटीफुल क्यों ना होंगे, वो मेरा कज़न सिस्टर है। क्यों वायन? वायन कहते हैं, जेके तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हो और हॉट भी लग रहे हो। हाँ, मुझे तो तुम पसंद आ गए हो। जेके जानबूझ के त्यांग को चिढ़ा रहे थे। त्यांग भी कुछ कम नहीं। वो कहते हैं, क्यों वायन, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? तो वायन कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो त्यांग, तुम तो इतना ज़्यादा हैंडसम हो, मैंने तुम्हारे जितना हैंडसम किसी को नहीं देखा है, तुम तो बेस्ट हो। और फिर त्यांग के गले लगते हैं। जॉनकुक तो गुस्से से लाल हो रहे थे, उसका दिमाग ख़राब हो रहे थे कि क्या मैं यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ ये सब कुछ, फिर भी त्यांग वायन के साथ किस तरह से गले मिल रहे हैं। वो तुरंत त्यांग को अलग कर देते हैं। जेके को तो त्यांग अलग नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ गुस्सा कर रहे थे। लेकिन जॉन को किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं, त्यांग को वायन से अलग कर देते हैं और बोलते हैं, त्यांग अपनी हद में रहो। वायन कहते हैं, गाइस क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्या मुझे बताना चाहोगे? तुम दोनों तो अभी भी पहले जैसा ही लड़ाई कर रहे हो जैसे बचपन में लड़ते थे, लेकिन सिर्फ जेके ही लड़ाई करता था। त्यांग तो समझदार थे, लेकिन त्यांग तुम कब से इस तरह से गुस्सा करने लग गए हो? जिमिन कहते हैं, वायन तुम गलत सोच रहे हो, ये दोनों लड़ाई नहीं कर रहे हैं। इन दोनों की जो लड़ाई है ये प्यार की लड़ाई है और जेलेसी की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। त्यांग जॉनकुक को किसी और के साथ नहीं सह सकते हैं,
उसी तरह से जॉनकुक भी त्यांग को किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हैं। तुम देखना, अब तुम यहाँ पे आ गए हो, तुम इन दोनों के बीच में पिसने वाले हो। जेहोप कहते हैं, मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गए हो। वायन शाय फील करते हैं। इतनी देर तक इतनी सारी बातें हो रहे थे, लेकिन अचानक जेहोप की बात सुन के वायन को बहुत अच्छा लगता है और वो शाय फील कर रहे थे। जेहोप जो भी बोल रहे थे वायन को अच्छा लग रहा था। जेहोप भी इंटरेस्ट दिखाते हुए वायन के साथ बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वायन भी इंटरेस्ट दिखाते हैं जेहोप में, वो भी उसके साथ बात करना चाहते हैं। तो सब लोग कहते हैं तुम लोग चाहो तो अकेले में बात कर सकते हो। जेहोप की मदद करने के लिए जिन और आर्म कहते हैं, वायन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? वायन कहते हैं, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक क्यों पूछ रहे हो आप लोग? तो जिन और आर्म कहते हैं, क्या तुम हम में से किसी के साथ डेट पे जाना चाहोगे? जेहोप को गुस्सा आ रहा था कि वो ये बात पूछने वाला था, तो वो दोनों क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन उन दोनों की इंटेंशन गलत नहीं थे। वो दोनों देखना चाहते हैं कि वायन किसके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। तो वायन कहते हैं, मैं इन सब में से किसके साथ डेट पे जाऊंगा। और फिर वायन युंगी की तरफ देखते हैं। वो बहुत ही जेंटली बैठा हुआ था। सब लोग बात कर रहे थे सिवाय युंगी की। युंगी सिर्फ सबको नोटिस कर रहे थे और चुप करके बैठा हुआ था और अपने सर नीचे करके सिर्फ जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर कुछ नहीं कहते हैं। वायन कहते हैं, मुझे लगता है मुझे मिस्टर युंगी के साथ डेट पे जाना चाहिए। क्यों? जिमिन? वायन को समझ में आ गया था कि जिमिन और युंगी के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि कब से जिमिन और युंगी एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। युंगी किसी को तो नहीं देख रहे थे, वायन को भी उस तरह से नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन जिमिन को देखे जा रहे थे और वो अच्छी तरह से समझ गया है। और फिर जिमिन कहते हैं, नहीं युंगी तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाएगा क्योंकि वो मेरा लवर है। तो वायन मुस्कुरा के कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। मैं जेहोप के साथ डेट पे जाना पसंद करूँगा। क्यों जेहोप? अगर आप मुझे डेट पे लेकर जाना चाहते हो तो। जेहोप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पहले तो उदास हो गए थे जब वायन ने युंगी का नेम लिया था, लेकिन जब जेहोप के बात बोले तो जेहोप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वायन को हक कर लेते हैं। तो वायन शाय फील करके बोलते हैं, आप क्या कर रहे हो? आंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। जॉनकुक की मॉम और त्यांग की मॉम यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं, बच्चों चलो डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दिया है। और फिर सब लोग कहते हैं ठीक है। सब लोग साथ में खाना खाते हैं और फिर डाइनिंग टेबल पे जाके खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे थे। जॉनकुक और त्यांग टेबल के नीचे से नॉटी हरकतें कर रहे थे। एक दूसरे की पैरों पे एक दूसरे के पैर से नॉटी तरीके से टच कर रहे थे, जिससे ये दोनों की हालत ही ख़राब हो रहे थे। ये दोनों ही हॉट फील कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ नोटिस कोई नहीं करते हैं सिवाय जिमिन की। जिमिन कहते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने सब कुछ नोटिस किया है। लेकिन योंगी कहते हैं, किसने कहा? सिर्फ तुम ही नहीं नोटिस कर रहे हो, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ इन दोनों की ये हरकत, ये दोनों जो कर रहे हैं। और फिर जॉनकुक त्यांग को अपनी टांग दिखा रहे थे और अपनी होठों पे स्लाइड करते हैं और फिर अपनी होठों पे बाइट करते हैं, जिसको देखकर त्यांग और भी ज़्यादा हॉट फील करते हैं। त्यांग भी अपने होठों को पाउट करके जॉनकुक को किस दिखाते हैं, जिससे जॉनकुक भी मुस्कुराता है। और फिर आर्म और जिन कहते हैं, सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, हम सब लोग को पता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुम दोनों यहाँ पे भी नहीं बाज आने वाले हो। तुम दोनों यहाँ पे भी नौटी हरकत कर रहे हो क्या? तेकुक, तुम दोनों संभल जाओ, हम सब यहाँ पे हैं और तुम्हारी मम्मियाँ भी। जेहोप की बात सुन के जॉनकुक कहते हैं, मम्मियों को पता है कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्यों? तो मम्मियाँ कहते हैं, आखिर में पता चल ही गया कि हम दोनों जानते हैं और हम लोग को पता चल गया है, तो फिर हमारे सामने ये सब कुछ क्यों करते हो? त्यांग अपनी फेस पे हाथ डालते हुए बैठ जाते हैं और सॉफ्टली मुस्कुराते हैं कि जेकी की वजह से सबको पता चल गया कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और अभी ये दोनों क्या कर रहे थे नीचे से, ये भी सबको पता चल गया है। जेकी आखिर में अपनी इमोशन को क्यों नहीं काबू कर पाते हैं,
उसकी हर एक रिएक्शन सब लोग को पता चल जाते हैं। त्यांग यही सोच के मुस्कुरा रहे थे कि जंगकुक उसको सच में कितना प्यार करते हैं। किसी के सामने भी वो शाय फील नहीं करते हैं अपने प्यार को दिखाने में। त्यांग और जंगकुक की मॉम कहते हैं, बच्चों तुम लोग को जो भी करना है वो करना, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब तुम सब लोग एडल्ट नहीं हो। जब एडल्ट हो जाओगे तब तुम्हारा जो मर्जी हो वो करना, और तुम दोनों को शादी करा देंगे, ठीक है तेकुक? लेकिन अभी ऐसा कोई भी हरकत मत करना, समझे क्या बता रहे हैं हम? तो त्यांग अपने सर हिलाते हैं। जंगकुक कहते हैं, आप लोग ज़्यादा बोल रहे हो, आप लोग को हमारी प्राइवेसी के बारे में बात नहीं करना चाहिए मॉम, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। तो त्यांग और जंगकुक की मॉम कहते हैं, हाँ यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों को अलग करने में हमें वक्त नहीं लगेगा। तो फिर जंगकुक कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ खाना खाएंगे। त्यांग दोबारा से मुस्कुराता है और अपनी बनी को देखते हैं कि वो कितना क्यूट लग रहा था और कितना इनोसेंट। वो जो भी करते हैं त्यांग को अच्छा ही लगते हैं। जंगकुक की नज़रें त्यांग को देखे जा रहे थे। त्यांग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और वो जिस तरह से बैठे हुए थे, कोई भी देखेगा तो त्यांग के प्यार में पड़ जाएगा। त्यांग इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और जेके तो त्यांग से प्यार करता ही है, और फिर सबके सामने बोल देते हैं, त्यांग इतना ज़्यादा हैंडसम लगने की क्या ज़रूरत है? अब देखो तुम्हारी वजह से मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ, और सबको पता चल गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। त्यांग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू, सबके सामने ही बोल देते हैं, जिससे त्यांग शॉक हो जाते हैं कि जंगकुक क्या कह रहे हैं, सब यहाँ पे है। लेकिन त्यांग भी चुप नहीं रहते हैं। जंगकुक की रिप्लाई तुरंत दे देते हैं, कहते हैं, जंगकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। इन दोनों की प्यार देख के अब जेहोब तो खुद को नहीं रोक पा रहे थे। वो भी वाइन को कहना चाहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करने वाले हो क्या? मैं तो अब सिंगल नहीं रह सकता हूँ, मुझे भी प्यार करने के लिए कोई तो चाहिए, प्लीज़ मुझे मना मत करना। जेहोब की अंदर से यही बातें ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे। वाइन नोटिस करते हैं कि जेहोब को सोच रहे हैं, उसकी शक्ल की बड़ा बच गए हैं। तो वाइन जेहोब को कहते हैं, जेहोब तुम क्या सोच रहे हो? तुम किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो, तुम ठीक तो हो ना? जेहोब कहते हैं, वाइन मेरे साथ प्लीज़ डेट पे चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आखिर में मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, सबको अपना प्यार मिल गया है, मुझे भी कोई चाहिए जो मुझसे प्यार करे, और प्लीज़ तुम अगर मेरे साथ डेट पे चलोगे मैं तुम्हारे साथ बहुत काइंड रहूँगा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, और फिर अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर क्या हम। और फिर वाइन कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे तुम अच्छे लगे, तुम बहुत हैंडसम हो। वाइन कहते हैं, मुझे भी बहुत सारे लड़कों ने डेट के लिए पूछा है, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम पसंद हो। आखिर में यहाँ से सबके जाने का टाइम हो गए थे, सब लोग यहाँ से चले गए हैं। जंगकुक और त्यांग वाइन के साथ बात कर रहे थे। वाइन कहते हैं, तुम दोनों के बीच में आखिर में प्यार कब से शुरू हुआ? तुम दोनों ने मुझसे कहा क्यों नहीं? क्योंकि जंगकुक तो बचपन से ही त्यांग को पसंद करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन त्यांग तुम तो जंगकुक को अपने छोटे भाई मानते थे ना, तो तुम कब से उसको प्यार करने लग गए हो? त्यांग कहते हैं, मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि जब सब लोग को पता चल जाएगा तो सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, और मुझे हमेशा यही ध्यान में रखना था कि मॉम और आंट ने कहा कि जंगकुक को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरा कज़िन नहीं, वो मेरा रियल ब्रदर है। मैंने उसी तरह से जंगकुक का केयर करना शुरू किया, लेकिन पता नहीं कब मैं उसके लिए फीलिंग्स रखना शुरू कर दिया है। मैंने तो पहले खुद की फीलिंग्स को दबा रहा था, लेकिन जंगकुक की वजह से वो बाहर निकल के आया, मैं खुद को नहीं रोक पाया उससे प्यार करने से। वाइन कहते हैं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, और एक सच बात बताओ कि तुम दोनों को देखते हो ना तो मुझे प्यार की जो डेफिनेशन है वो समझ में आता है। तुम दोनों को देखकर ही मैं समझता हूँ कि आखिर में प्यार क्या होते हैं।
तुम दोनों को देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। और जब मुझे जेहूप ने कहा डेट के लिए पूछा तो मुझे मन किया कि हाँ, मुझे भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। वो अगर नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर दूँगी। तुम दोनों अगर एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो मैं ही तुम दोनों को शादी कर लेती, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों ही बहुत पसंद हो। और फिर जॉन को कहते हैं क्यों, हम दोनों में से किसी एक को शादी नहीं कर सकते थे तुम, क्या दोनों को क्यों? तो त्यांग कहते हैं वायन मुझसे शादी करते। क्यों वायन? क्योंकि मैं हैंडसम हूँ ना। जॉन को कहते हैं क्या तुम वायन के साथ शादी करना चाहते हो? तो जॉनकुक की बात सुन के त्यांग कहते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो जॉनकुक? तो वाइन कहते हैं नहीं, मैं त्यांग के साथ नहीं शादी करता, ना ही तुम्हारे साथ। मैं दोनों के साथ ही शादी करता, या फिर किसी के साथ नहीं, क्योंकि तुम दोनों इतना हैंडसम हो। मैं तुम दोनों में से किसी को डिसाइड नहीं कर सकता हो गाइस। त्यांग कहते हैं वायन, मैं तुम्हें अपनी बनी के साथ शादी नहीं करने देता। जॉनकुक कहते हैं मैं अभी अपनी ब्याह के साथ तुम्हें शादी नहीं करने देता वायन। तो तुम्हें जेहूप मुबारक हो, तुम हम दोनों में से किसी को नहीं शादी कर सकते हो, ना ही हम दोनों को। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए है। वायन कहते हैं मैं जानती हूँ, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में। टाइम को स्किप करते हुए त्यांग की बर्थडे है। त्यांग 18 साल के हो गए हैं, वो अब एडल्ट है। जॉन को पूरी कमरे को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था, कैंडल से भरे पड़े थे। रात के 12 बजे वो त्यांग को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे ती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर त्यांग भी उसको आई लव यू टू कहते हैं, और फिर जॉनकुक को हक करते हैं और थैंक यू कहते हैं। जॉनकुक कहते हैं चलो केक को कट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ विश करो। त्यांग कुछ विश करते हैं। जॉनकुक को सब पूछते हैं तुमने क्या विश किया है? तो त्यांग कहते हैं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। जॉनकुक कहते हैं ठीक है, चलो केक को कट करते हैं। त्यांग मन में कहते हैं मैं तो तुम्हें मांग रहा था कि तुम मुझे मिल जाओ, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। और फिर केक को कट करते हैं। केक कट करने के बाद जॉनकुक को केक खिलाते हैं। उसकी होठों पे क्रीम लगे हुए थे। जॉनकुक भी त्यांग को केक खिलाते हैं, लेकिन त्यांग जॉनकुक के होठों से उस क्रीम को अपनी टंग से सक करते हैं और फिर उसको किस करते हैं। जॉनकुक भी उसको बहुत ही डीपली किस कर रहा था। और फिर कहते हैं त्यांग आज तुम एडल्ट हो गए हो। तो फिर हम दोनों, और फिर त्यांग की कपड़ों के अंदर हाथ डालते हैं और उसको हॉट तरीके से छू रहा था। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना कि इन दोनों के बीच में क्या होने वाले हैं, क्या कुछ होगा या फिर नहीं। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।